नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं मंगेश यादव के घर पर। वहां पे आप देख रहे हैं कि स्वर्गीय मंगेश यादव 5 सितंबर को इनकी जो इनकाउंटर हुआ था, तथाकथित इनकाउंटर हुआ था, उन्हीं के घर पे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनका काफ़ी अहम योगदान है इस जो मामला पूरा तूल पकड़ा है, उठा है इस मामले को, इनका अहम योगदान है। और यहाँ पे हैं अंकल जी, मंगेश यादव के पिताजी। तो सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे। आप उस टाइम नहीं थे यहाँ पर? नहीं था। कहाँ थे आप? मैं गुजरात बेफई को हमको मालूम पड़ा। कब मालूम पड़ा कि जब इनको उठा के ले गए थे तब मालूम पड़ा कि एनकाउंटर होने के बाद? एनकाउंटर होने के बाद मोबाइल में देने लगा ना भाई। तो ये भी तो है ना कि 5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही रात में उठा के ले गए थे, घर से खींच के जबरदस्ती ले गए थे। तो आपके परिवार लोगों ने बताया नहीं, आपके पास फोन नहीं है? नहीं बताए भाई, इतना दमदमा दिए थे। लड़की हमारी दिमाग नहीं काम कर रहा था। हम किसी भर दिए थे उधर, पूरा भड़का दिए, भड़का के ले गए। बहुत क्या धमकी दिए थे? धमकी मादर चोद बहन जो कुल गाली फाली दिए हैं, बोले लोग जो बता रहे हैं तो वही हम भी बता रहा हूँ। इस बीच में आप लोगों से फोन कॉल पे बातचीत नहीं होती थी अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से? हमसे नहीं बताया, परिवार हमसे खुद नहीं बताया। फोन पे बात होती थी? नहीं होती थी। आपके पास फोन नहीं है? घर में फोन नहीं है? अरे घर पे है, हमारे भी है। जैसे कंपनी में चला जाऊँ तो मोबाइल हमारी गेट पे जमा हो जाता है। गाड़ी नहीं भर गया तो जमा रहेगा तो कल भरेगा। इसी उठा में हम भी फंस गया, नहीं फोन करने पाया, चांस हमको नहीं मिला। अच्छा, तो उठाने के बाद कितना दिन बाद ये आपको घटना में सूचना मिली कि ऐसा कुछ हो गया है? बेफाई क्यों, सुबह टाइम में जब काउंटर हो गया तब मोबाइल देखा तो लड़का हमारा मंगेश यादव को देहांत कर दिया। अच्छा, आपके फैमिली से भी नहीं पता चला आपको? आपकी पत्नी ने, आपकी बेटी ने नहीं बताया? नहीं चला। न्यूज में आपने देखा तब आपको पता चला? हाँ, न्यूज में देखा तब हमको मालूम पड़ा। हमको बस नहीं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण ही है, मतलब कि कितना बड़ी बात है कि एक पिता को उसके बेटे की मृत्यु के बाद खबर जो है वो न्यूज के माध्यम से पता चलती है। तब कैसा रिएक्शन रहा आपका कि आपने लगा होगा कि ये झूठ है या फिर लगा हो कि ये क्या हो गया? मगर हमको झूठ नहीं, जब मोबाइल में देखा थे आने लगा तो हमारा दिमाग ही नहीं काम किया। फोन इधर उधर कुछ नहीं, मैं पागल बन के दिन वहाँ घूमा। अपने फोन करके घर पे पूछा नहीं कि ऐसा क्या हो गया? अरे जब यहाँ सब मारा एकदम पड़े हैं तो किससे पूछे, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। अगल पड़ोस, आस पड़ोस के पास नंबर नहीं है? नहीं, घर में है, भाई क्या है, इससे पूछा था तो बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोग सुल्तानपुर जा रहे हैं बाड़ी लाने के लिए। 2 बात हुआ, उसके बाद तो बात ही नहीं हो पाया। तो जो खबरें आ रही है कि घर से खींच कर ले गए, आपकी जो बेटी है उनको स्कूल लेके गए थे, उनका एक बयान आ रहा है कि स्कूल वो गई थी साथ में, उनके साथ में ही वो दिन भर स्कूल में थे, तो वहाँ पर कब गए? तो इसमें सब मालूम पड़ जाएगा जब तक जांच नहीं होगी, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। इसके जब तक जांच हो जाएगी तब सब मालूम पड़ जाएगा कौन क्या किया हमारे साथ। आपको क्या लगता है कि ये जिससे जातिवाद का आरोप लग रहा है कि जाति के कारण ही ये सत्ता पक्ष जो है वो ऐसा काम करवाई है, तो आपको क्या लगता है? क्या मैं भाई, हमारा दिमाग नहीं है। भाई से पूछ लीजिए भाई, हमको मालूम नहीं है कुछ। या हमारी लड़की से पूछ लीजिए, दिमाग नहीं काम कर रहा, हम शायद बोल नहीं पाऊंगा। ये तो आप बता सकते हैं ना कि आपको क्या लगता है, राजनीतिक काम हो रहा है कि क्या वजह से हमारा बेटा गया है दुनिया से, या फिर जो है कि कुछ उसको साहब हत्या की गई है। वो किया कुछ नहीं है, किया होता तो हमारा लड़का यहाँ पकड़ के नहीं ले जाते भाई साहब। अच्छा, ये जो खबर आ रही है कि छोटा मोटा चोर था, इधर उधर बाइक वगैरह चुराता था, 8 मुकदमा उसके ऊपर दर्ज था, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ये सच्चाई है, बक्सा थाना में पता लगा लो न, वो बदलापुर में हमारा कोई एक को रिपोर्ट हो तो हम पक्का हम जान जाओ कि हमारा लड़का डकैत है। जो न्यूज में 8 रिपोर्ट की FIR की बात हो रही है वो फर्जी काम है साहब, सब फर्जी काम हो रहा है। इसमें ये भी दिखाया जा रहा है एनकाउंटर के बाद कि ये सारा चीज जो है कि वो झूठी कहानी गढ़ी जा रही है, सब गलत काम है। बता दिया बक्सा थाना हमारा एरिया है, बदलापुर एरिया है। इसमें कोई रिपोर्ट हो तो हमको बता दीजिए, हम मान जाऊंगा कि हमारा बहुत बड़ा डकैत आदमी था। जो चोरी करेगा घर पर नहीं सोया मिलेगा भाई, वो छिपा रहेगा, उसकी डर रहेगी, भागता रहेगा इधर उधर। अच्छा, एक चीज ये भी है कि 1 लाख रुपए का इनाम उनके ऊपर था। तो सवाल तो ये भी बनता है कि जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम रहेगा वो घर में क्यों रहेगा? अब घर की क्या मैं बताऊं, वही उसकी बहन माँ थी, उन लोग अपना सोचे गरीब घर के लड़के बच्चे हैं, कोई आने वाला नहीं है, चलो इसको आत्महत्या कीजिए।
वही ले गए सही स्कूटर। सही कहा। एक गरीबी सबसे बड़ी जो है कि वजह हो सकती है। सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे कि समाजवादी पार्टी इसको एक अहम मुद्दा बनाए हुए है। कहीं न कहीं इसी वजह से तूल भी पकड़ा हुआ है, लोगों को लोग आ भी रहे हैं, इसको बना भी रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो केस खुला है घर से खींच के ले जाने वाला, या फिर जो है कि छोटे मोटे डकैत को 1 लाख रुपए का इनामी घोषित करने वाला, ये सारी चीज़ें तभी से आई है। आपको क्या लगता है कि अब अखिलेश यादव जी की वजह से न्याय मिल पाएगा? जी, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये फर्जी इनकाउंटर हुआ, माननीय जी जाने लगातार उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से पूरा प्रदेश को यह जानकारी हुई। कहीं ना कहीं हम लोग भी सक्रिय हुए, जनपद के रहते हुए हमारे जनपद के भाई लोग हमको फ़ोन करते हैं कि इस गांव से हमारा आना जाना था। तो जब हमको जानकारी होती तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ मिलता हूँ। हमारे साथ गाँव के लोग आए और उस परिवार से मैं मिला। जब मैं आया तो सबसे पहले उनकी बहन थी, उनकी माताजी थी, और उनकी माताजी बेहोश थी, और दो चार महिलाएं थी। और जब मैंने उनसे बहन से बात करने की कोशिश किया तो बहन बताती है कि भैया जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भाई हमारा हमको विद्यालय छोड़ने गया था। और दूसरी बात यह है कि हमारे भाई को जो लोग दिखा रहे हैं इनकाउंटर कि यहाँ पकड़े, इसे पकड़े, वो लोग घर से उठा के ले गए थे रात में 2 बजे, लगभग 2 बजे। तो पुलिस वाले आए थे और उस समय वो तब से लगातार बयान दे रहे कि भैया वो लोग भाई का मोबाइल ले गए थे और हमसे एक वीडियो भी बनवाए थे ज़बरदस्ती कह के। वीडियो का जिक्र उसी दिन से करे कि पुलिस वाले थी, महिला पुलिस थी, कुछ हमसे वीडियो बनवाई थी और रात में वो लोग आए थे। और ये सारी चीज़ें मैं उसमें उनकी माताजी कह रही हैं कि कमाए खाए गल में 2 महीना हो गए। देखिए, वो जो ये वीडियो की जो बात चल रही है, ये वीडियो के जिक्र वो परिवार पहले दिन से ही कर रहा है। ऐसा नहीं है, जिस दिन से सभी आप न्यूज़ चैनलों का अगर पीछे जाके देखेंगे तो वो तुरंत हर में अपना बयान दिए हैं। हाँ, कि हमारा एक वीडियो पुलिस वाले बना के ले गए हैं, लेकिन हमको याद नहीं है उन लोग क्या, मतलब ये क्या क्या कहलवाएं। हम लोग पूछने की कोशिश किया क्या क्या कहलवाएं, कैसे करो, ये चीज़ें उसको हाँ याद नहीं था। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सब लोग जान गए। और दूसरी बात कि आप घर से ले जाके आप किसी का एक आज ही इनके पास एक औलाद थी, बस एक लड़के थे, अपने माँ बाप के एक लड़के थे, एक लड़का उनका था, एक उनकी बहन थी, और एक घर का पूरा चिराग उजड़ गया। अब कहीं ना कहीं आप प्रमोशन के चक्कर में सरकार में अपना नंबर दिखाने के लिए एक गरीब परिवार का आप घर उजाड़ दिए। हम लोग भी न्यायालय में अधिवक्ता हैं, हम लोग जानते हैं कि आपको अगर कोई जुर्म करे तो उसको न्याय देना, पुलिस उसको आपको सज़ा देना पुलिस का काम नहीं है, उसके लिए न्यायालय बना है। जो भी चीज़ें हैं आप ले गए घर से, तो इस तरह की चीज़ें दे के जो एक माहौल क्रिएट कर दिए थे कि 1 लाख का इनामी है। ये कौन कर सकता है? 1 लाख आप उठा के ले जाओ, लगातार इनाम बढ़ा, ये सोची समझी एकदम साजिश है। किस तरह से लेके गए, उसके बाद सारी चीज़ें एकदम प्लान बना के सारी चीज़ किए हैं। सवाल तो यहाँ पे ये भी बनता है ना कि अगर जो 1 लाख का इनामी घोषित हो वो घर पे क्यों रहेगा? मतलब ये 1-2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो फरार रहे कि भाई 1 लाख का हमको घोषित हो गया, ऐसा क्या कर दिया हमने, जाकर के पुलिस से पूछे, प्रशासन से पूछे कि भाई हमेशा हमने क्या कर दिया कि 1 लाख का इनाम हम पे घोषित हो गया है, कौन सा बड़ा शातिर अपराधी हो गए हम। या तो वो भागता फिरेगा डर की वजह से, तो घर पे क्यों रहेगा वो? अगर वो 1 लाख का इनामी बदमाश जो दिखा रहे हैं पुलिस वाले, मैं आपको कहूँगा उनका घर गरीबी में देख लीजिए क्या है। वो तो है। अगर किसी के पास 1 लाख का इनाम हो, या अगर 5 करोड़ की डकैती में वो शामिल हो, तो इस तरह का घर मकान रहेगा जिसके पास आज तक मोटरसाइकिल साइकिल तक नहीं है। जो सवाल मैंने कहा वो बताइए कि जब 1 लाख को कोई इनामी घोषित हो जाएगा तो सबसे पहले तो वो डर की वजह से भागता फिरेगा कि भाई ऐसा क्या कर दिया हमने, लुकता फिरेगा, छुपता फिरेगा कि ताकि हमको पुलिस ना पकड़ ले। दूसरा ये करेगा कि जाकर के भाई पुलिस से पूछेगा कि भाई हम पे 1 लाख रुपया इनाम क्यों घोषित कर दिया, हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है। देखिए, तो आपका सवाल है कि जिस तरह से पुलिस वालों को ये कह रहे हैं कि आप जाके पुलिस से पूछेगा जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम हो, जो खुद नहीं बजाय जो बता रही हैं आप, वो उस घटना में शामिल नहीं था, इसलिए उसके अंदर डर नहीं था, वो घर पे था। पुलिस ये साजिश के तहत उसको फंसा के बस पुलिस वाले ये दिखाना चाहते थे कि एक गरीब परिवार है, इसके पीछे कोई आगे पीछे आएगा नहीं। लेकिन उसको शायद ये चीज़ नहीं पता था कि जो ये दलित पिछड़ा समाज, जो अल्पसंख्यक समाज साथ ये वर्तमान की जो सरकार है जो जास्ती कर रही है, जो एक पिछड़े समाज होने के नाते जो उनका इनकाउंटर किया गया, तो कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी इस चीज़ पे, इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे और कहीं ना कहीं सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लगा के, राष्ट्रीय नेतृत्व से लगा के, जिला नेतृत्व से लगा के सभी लोग आज इनके परिवार के साथ हैं। और जिनके अंदर संवेदना है, जिनके भी अंदर संवेदना, बहुत से ऐसे संगठन आए, बहुत से लोग हैं, पूरे देश के लोग, पूरे विदेश तक इस फर्जी इनकाउंटर की चर्चा है, सब लोग आज इनके साथ हैं, क्योंकि इस परिवार के साथ गलत हुआ है। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग, हम लोग इनके साथ हैं, हम सभी अधिवक्ता साथी इनके साथ हैं। चलिए, सही कहा, जब तक सब लोग साथ रहेगा तो न्याय जरूर मिलेगा। आप लोग कल अखिलेश यादव जी से मिलने गए हुए थे, क्या क्या बातें हुई? ये समाधान धराए हैं, क्लियर बात लिए, बच्चे भी गए थे, सब पूछ पाछ किए, सब हकीकत वही निकला है। तो वो अपना समाधान धराए, अस्थिर किए, भाई चलो शांत रहो, समय लगेगा, पाप का घड़ा फट गया,
न्याय तुमको दिलाएगी। अगर सवाल ये है कि जब उनको रात में 12 बजे 2 बजे उठा के ले गई थी पुलिस, तो गांव के लोगों को पता कब चला था कि ऐसा हो गया है? जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, घटना के बाद से पहले वीडियो में देखा होगा कि बहन जो प्रिंसी यादव है वो लगातार बोल रही है कि पुलिस वाले लगातार आते रहे, डराते धमकाते रहे, वीडियो बना के लेके गए। अब इन लोगों को डराया धमकाए भी कि ये भी कहे कि किसी से कुछ कहिएगा मत आप लोग, हम पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, हम ले जाके छोड़ देंगे, ला के छोड़ देंगे। अब 2 तारीख को यहाँ से ले गए हैं, 3, 4, 5 की भी पुलिस आती रही, आके झूठ मूठ का इधर उधर देखना ताकना करती रही। 5 को सूचना दी गई कि आपका लड़का मर गया है, आप जाके डेड बॉडी ले आइए। तो आप लोगों को कब पता चला कि घर में से खींच के ले गई है पुलिस? पता एनकाउंटर के बाद? 5 एनकाउंटर के बाद पता चला। मतलब उसके पहले नहीं पता चला कि भाई को खींच करके ले गई पुलिस? जब बताने के लिए तब इन लोगों को घर में पता था, हम लोग थे नहीं यहाँ पे, कोई बहन को पता था और सबको पता था, लेके गए हैं। लेकिन ये था कि पूछताछ के लिए लेके गए हैं। कुछ पुराने जो 1-2 मुकदमे में इसको लगाए गए थे, इसको फर्जी, उसमें पूछताछ के लिए ले गया होगा। लेकिन इस घटना से किसी को भी थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं था कि 8 मुकदमे इनके ऊपर थे, मंगेश के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई आपके अनुसार? ये मुकदमे एकदम झूठे मुकदमे हैं। आप मुकदमों की आप निकालेंगे, एनसीईआरटी जो डाटा है उसका अपलोड है, आप निकालेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि उसमें मुकदमे में ये भी लिखा गया है कि एक मुकदमे में तो ये लिखा गया कि उसके बरामदे में से 2 बाइक चोरी की गई है। अब आप कैमरे के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये दिखा दें कौन सा बरामदा है यहाँ पे, अब कौन सी बाइक खड़ी है। और ऐसे आप मुकदमों की सारे आप मुकदमे पढ़ लीजिए, ऑनलाइन है। क्या लोगों ने झूठा एक गरीब लड़का था इस वजह से आरोप लगाया, फंसाने का काम किया है? जी बिल्कुल, यही था कि घर पे कोई था नहीं, एक बहन थी, एक माँ थी, लगातार पुलिस भी दबिश देती रही जिसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। आप इसी गांव के हैं? मैं इस गांव का नहीं हूँ। नाम क्या है आपका? मैं पंकज यादव। अभी जो है कि एक आपके ही सम उम्र के रहे होंगे, दोस्ती वगैरह का रिश्ता रहा होगा, कैसा था व्यवहार में किसका? मंगेश यादव से? जी मुझे नहीं समझा, ये मुझे नहीं पता है। उसके मंगेश यादव के दोस्त के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? आपसे व्यवहार कैसा था मंगेश यादव से? मंगेश यादव सीधा साधा लड़का था, अच्छा खासा गांव में खेलता घूमता रहता था। मैं जब भी, मेरा ननिहाल है यहाँ पे, मैं जब आता हूँ। पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई 10th तक की उसने, 10th तक पढ़ा था। हाँ, उसके आगे रहता था, पिताजी के पास भी आता जाता था गुजरात में। अब यही तो सोचने का विषय है। मीडिया ये सवाल उठाया, अगर कोई लड़का इतनी बड़ी लूट में शामिल होता है तो वो आने के बाद यहीं घर 3 दिन तक पड़ा रहे, 4 दिन तक पड़ा रहे। अब उसके बाद पुलिस जब आगे पीछे करने लगी, उसके बाद यहाँ से लेके गई है पुलिस, लगातार परिवार कह रहा है। और 5 तारीख को ले जाने के बाद भी पुलिस आती रही। ले जाने के बाद क्यों आती रही? ले जाने के बाद जा चुकी थी ना, पूछताछ वहाँ पे करना था उसको, घर पे क्यों आते थे? ले जाने के बाद भी पुलिस बस आके खाली यही आके यहाँ पे आना, देखना, ताकना क्या है। ले जाने के बाद यहाँ पे लोग ज्यादा हो हल्ला तो नहीं कर दिया, वायरल तो नहीं कर रहा है? मंगेश क्या करता था, झूठा आके पूछना, ये करना वो करना, यही सब पुलिस करती रही, ड्रामा करती रही। कभी आपको भी लगता है कि यादव होने का ही ये राजनीति के हाथे चढ़े हैं? जी, जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे में, इसमें जो लूट हुई है सुल्तानपुर में, इसमें आप और लोगों को देख लीजिए, इसका मुख्य आरोपी जो है। तो ये एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि मंगेश यादव पर ही शक क्यों गया? बात को भी हो जाने दीजिए। इस मुकदमे में और भी जो लोग हैं, क्षत्रिय जाति के कई लोग हैं, 4 अपराधी हैं जिनको पकड़ा गया है। अब उनके ऊपर क्यों नहीं एनकाउंटर किया गया? सबको मिली भगत से सरेंडर कराया गया, पैर में गोली मार के झूठ का दिखाया गया। मंगेश यादव का ही एनकाउंटर क्यों गोली मारी गई इसको? अब ये भी नहीं है कि तो जो मुठभेड़ दिखाई गई घटना झूठी है। अमेरिकन टूरिस्ट का बैग दिखाया गया, ब्रांडेड कपड़े दिखाए गए सूटकेस में। वो ब्रांडेड कपड़े आज तक हम लोग तो नहीं देखे उसके पास, अमेरिकन टूरिस्ट का सूटकेस। ब्रांडेड कपड़े कहाँ से आए उसके पास? ये सारी पुलिस की साजिश है। ब्रांडेड कपड़े से लेके अमेरिकन टूरिस्ट का बैग, आप भी जानती होंगी 5,000 6,000 के नीचे नहीं आता ब्रांडेड, जितना छोटा बड़ा हो। जी, तो ये सब पुलिस ने मिली भगत से दिखाया। अब उसके बाद पूरी कहानी रची गई। अब जितने भी वहाँ पे बाकायदे शूट कराया, लोग ने फोटो शूट करवाई STF वालों ने, इनके जो STF के अधिकारी रहे वो भी आए, स्लीपर चप्पल में आए। आज तक बच्चा जानता है, पुलिस किसी भी ऑपरेशन को करने जाती है तो उसका भी कुछ ड्रेस कोड होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है, जूते पहनती है, जो रूल होते हैं वो फॉलो करती है पुलिस। आपने देखा उसमें कुछ? लेकिन वो तो कहीं ले जा रहे होंगे ना। वो रात में पुलिस को पकड़ के ये इन्होंने कहा कि उनके पास सोने चांदी के, वो सोना बेच दिए थे, चांदी के 5 किलो वो मिला है, गहना मिला है, और लेके जा रहे थे बेचने के लिए। उस हालत में उनका एनकाउंटर हुआ है। इसमें क्या लगता है आपको? क्या वो हम लोग लगातार कह रहे हैं, परिवार लगातार कह रहा है वो झूठ है। आप पूरा घर की तलाशी करिए, कहाँ सोना लेके बेचने चला गया, वो लगातार बता रहे हैं कि 28 तारीख को बहन को छोड़ने गया है। पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई चोरी करेगा, उसी ज़िले में चोरी करेगा, तो उसी ज़िले में सोना बेचने के लिए जाएगा? सवाल तो उठता है ना। ये भी सही कहा आपने।
जैसा कि परिजन बता रहे थे शुरुआत से ही, पहले ही दिन से बता रहे हैं कि मेरे भाई को, मेरे बेटों को यहीं से उठा के ले गए जिस जगह हम लोग बैठे हैं इस समय। तो उनकी बात को मानते हुए पहले दिन से उसकी बहन बता रही है कि वीडियोस बनाए, हमें डराए धमकाए या किसी को सूचित करोगे। लेकिन उस वीडियो में तो आंटी जी ये बोल रही हैं कि 2 महीने पहले ही गया खाने कमाने। मैं तो उसी वीडियोस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने डराया धमकाया, उसके बाद ये वीडियोस बनाया जैसा बहन बता रही थी पहले दिन से। तो उस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये पहले से आरोप लगा रही है, ये कहीं ना कहीं इसमें पुलिस मिली भगत कुछ ना कुछ इधर उधर की है। इसीलिए अपने पिताजी तक वो सूचना नहीं बहन ने दी कि पता लगी हम सूचना दे दें मेरे भाई को मार दें। ये तो हालत। लेकिन ये छोटा सवाल तो यहाँ पे ये भी बनता है ना कि हम परिवार के सदस्य हैं और कोई इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए, भाई को लेकर के जेल में चला गया हो, इतना बड़ा मुकदमा लगा हो, 1 लाख का इनाम ही घोषित हो गया हो, तो हम अपने परिवार को ना बताए, पिता को तो बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। यूपी पुलिस का चाल चरित्र चेहरा ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इस परिवार की हालत देखिए, इस बहन और माँ को देखिए, इतना साधारण परिवार, उसके बाद इतनी, एक तो पहली बात बहन छोटी, माँ एकदम सीधी सादी बेचारी, वो तो डर गई। गांव की महिलाएं कितनी तेज होती हैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनकी हालत जाके देखिए आप। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक बार बहन से मिलिए, उनकी माँ से मिलिए। उनकी हालत देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि चीज़ें क्या हैं। एक जवाब है। आप कह रही हैं कि इनाम में 1 लाख का इनाम, पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित, अचानक से 3-4 दिन के अंदर में 50 से 1 लाख करने के पीछे क्या वजह रही? अब 1 लाख का पुलिस ने इनाम घोषित किया तो कहीं पे तो दिया होगा। मीडिया में कहीं भी एक निकाल के दिखा दे कि पुलिस ने इनाम घोषित किया। किसी को भनक तक नहीं है वो 1 लाख का इनामी है। जाहिर सी बात, अगर उनको पता होता कि 1 लाख का, हाँ, नजदीकी थाना बदलापुर है, अगल बगल के थानों में आप जिलों में निकाल लीजिए, उसके ऊपर एक FIR हो। अब जो 7 FIR उसको दिखाई जा रही है, कहाँ की FIR है वो भी आप देख लीजिए। जौनपुर और सुल्तानपुर के, जौनपुर का एक दिखाया गया, अब सुल्तानपुर कहाँ का दिखाया गया है। अब 19 साल का लड़का, उसके लोकल थाने में एक छोटी सी भी रिपोर्ट नहीं। मीडिया वालों ने आज 9-10 दिन हो गए, तमाम बड़े चैनल से लगा के, तमाम यूट्यूबर से लगा के, तमाम मीडिया वालों ने पूरे गांव में खंगाल डाला। किसी एक आदमी ने बोला हो कि वो अपराधी किस्म का लड़का था या चोर डकैत टाइप का लड़का था, किसी के जुबान से एक शब्द निकला होता। तो ये सवाल तो ये कि यहाँ पे ये भी उठता है कि जब हेलमेट सारे लोग लगाए हुए थे और कुछ लोग दो लोग अपना मुंह बांधे थे गमछे से, तो पता कैसे चला कि वो मंगेश यादव हैं? हम लोग तो नहीं कह रहे वो मंगेश यादव है। हम लोग पता तो यही से चला ना कि जब थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी तभी ना सर्च किया कि आसपास में कितने सारे। हम लोग ने जो किया, ये पुलिस वाले कह रहे हैं मंगेश यादव है, वो कोई परिजन नहीं कह रहा है कि वो मंगेश है। मंगेश हमेशा, आप वीडियो पे गौर करिएगा, वो दाहिने काम से हर काम उसका लिखना पढ़ना, उसके परिजनों का कहना है कि वो दाहिने काम करता था। अब वो रिवाल्वर लेफ्ट हैंड में लेके हिला रहा है। कभी मीडिया ने इस पे भी गौर करे। कभी राइटी जो होगा, राइटी कभी लेफ्टी से काम कर ही नहीं सकता। आपने माइक पकड़ी है तो आपने राइट हैंड में पकड़ी, आप लेफ्ट में पकड़ी, आपको असहज महसूस होगा। हाँ, माइक पकड़ना आसान है, अभी रिवॉल्वर हिलाना असहज महसूस होगा। एक सवाल यहाँ पे और बनता है कि एक दिन पकड़ के उनको ले गए, 2 तारीख, है ना, पकड़ के उनको ले गए, उसके बाद 3 दिन तक लगातार यहाँ पे आते रहे, पुलिस आती रही, गांव के किसी को नहीं पता चला? गांव में ये तो लगातार कहा जाए कि पुलिस आती है तो हर किसी को पता चल जाता है। पुलिस वालों ने गाली गलौज उनका रहता है, इतना गाली गलौज करेंगे बगल को नहीं पता चलेगा। इस पे पुलिस 2-3 दिन पहले से ही ये सब चीज़ें जो चल रही थी, 2-3 दिन बाद तक पुलिस आई है और उसके बाद लेके गए हैं। तो ये परिवार वालों जान ही रहे थे लेके गए हैं, अगल बगल भी लोग जान रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं जान रहा था कि इतने बड़े सुल्तानपुर कांड में इसका कुछ लेना देना कोई वही नहीं है। वो तो एनकाउंटर के बाद पता चल रहा है कि क्यों मारा गया, तो पता चल रहा है सुल्तानपुर लूट कांड में। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि सुल्तानपुर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ की दूरी उतना दूर है, तो सुल्तानपुर कांड में जौनपुर के लड़के का नाम कैसे आ गया? तो जांच का विषय है, ये तो मिनिस्ट्रियल जांच चल रही है, जांच का विषय है, ये कोर्ट जांच करेगी। इसमें CBI की हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं, CBI जांच करेगी। CBI ये जो आप जो भी सवाल कर रही हैं, ये सब तो जांच का विषय है, हम तो जांच की ही मांग कर रहे हैं। सही कहा आपने, जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं होगी प्रॉपर, क्योंकि जो चीज़ें अचानक में आनन फानन में की गई हैं, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि एक गरीब लड़की को बलि का बकरा बना दिया जाए, है ना। बलि का बकरा बनाने के लिए अपने जो
चेस्ट है उस पर मेडल सजाने के लिए, अपना नाम वाहवाही करने के लिए ये सारा प्रपंच रचा हुआ मालूम पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मंगेश यादव एक राजनीतिक हत्थे चढ़े हैं, जातिगत एक राजनीति हुई है, यादव होने के कारण ही ये सारी घटना को अंजाम दिया गया है, या वास्तव में जो पुलिस प्रशासन कह रही है उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? ये तो जांच का विषय, जैसे कि भाई ने कहा, जांच के बाद ही सारी चीज़ें साफ होंगी। ये लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच करे, तो सीबीआई अगर जांच करती है तो सारे तथ्य जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जो विपक्षी पार्टियों को लग रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा, जो सत्ता पक्ष को लग रहा है कि बहुत बड़े खूंखार आतंकवादी थे, कितने सारे आतंकवादी हैं खुले में घूम रहे हैं, और एक मात्र महज चोर को जो है कि अनकाउंटर कर दिया जाता है, तथाकथित चोर को, जिसके पास तथाकथित 8 मुकदमे थे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।